हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर अपना एनआईएस में एडमिशन कराना चाहते हो तो आप लोग को क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये इतने सारे स्ट्रीम्स है, इसका क्या किस में आपको इनरोल करना चाहिए एंड आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्टेप्स को फॉलो करने हैं, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आपको थ्रू आउट द ईयर किन किन चीज़ों का खास ध्यान देना होता है सो डेट कि आप अगर एग्ज़ाम्स के लिए आए हो एनआईएस में एग्ज़ाम देने के लिए तो आप कोई भी ऐसा स्टेप्स ना छोड़ दो जिससे कि आपका साल ख़राब हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट होता है, अपर एज लिमिट नहीं है, तो मिनिमम अगर आपका एज 14 है तो आप 10th के लिए इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो 14th आपका 14 साल के आप होने चाहिए। उसके बाद से अगर आपने 10th पास कर लिया और 11th फेल हो गया तो 12th के लिए इनरोल कर सकते हो। अगर आपने 9th फेल हो चुके हो तो आप 10th के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो फॉर 9th अगेन। और एक और चीज़ है, अगर आपने 12th फेल हो गए हो, कंपार्ट आ गया है, तो भी आप डायरेक्टली 12th का पेपर दे सकते हो। अगर आपने 9th का एग्ज़ाम्स आपने पास कर लिया था, 10th में आके कंपार्ट लग गया या फेल हो गए हो, या 10th के एग्ज़ाम्स को आपने मिस कर दिया था, एब्सेंट हो रहे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब किस किस स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अगर आप जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन होता है, स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 1 भी होता है और ब्लॉक 2 होता है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का मतलब होता है कि आप अपना एग्ज़ाम जो है अप्रैल में दोगे। अब जो मार्च अप्रैल में रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं वो पब्लिक एग्ज़ाम्स कहा जाता है। अगर आप जो है अपना एग्ज़ाम्स अक्टूबर में देना चाहते हो, इसमें एक बार और पब्लिक एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 चूज़ करना पड़ता है। अभी जो आपका एडमिशन हो रहा है इसमें स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 हो रहा है, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल 2023 में होगा। ठीक है, अब अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर आपने पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है, जैसे क्लास 10th का या क्लास 12th का, और उसमें कंपार्ट है या फेल है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 में अप्लाई करें। स्ट्रीम 2 और ब्लॉक 1 में अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में ही इसी साल हो जाएगा और आपका साल बच जाएगा। आप उससे भी जल्दी अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th या 12th में फेल है या कंपार्ट है, उससे पहले देना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्लास 10th के लिए ऑन डिमांड होता है स्ट्रीम 3 और क्लास 12th के लिए ऑन डिमांड होता है स्ट्रीम 4। तो अगर आप क्लास 12th में तो स्ट्रीम 4 में अप्लाई करोगे, अगर आप क्लास 10th में है तो आपका स्ट्रीम 3 होता है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई अगस्त तक होगा। तो इन 3 महीने में आपका बहुत ही पहले एग्ज़ाम हो जा रहा है और रिजल्ट जो है इसी साल के लिए आ जाएगा और आप इसी साल अपना कॉलेज या आगे फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें आप लोग जो है ऑलरेडी क्लास 10th या 12th को पास कर लिए होते हो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो भी एनआईएस में आपके पास फुल प्रोसेस होता है कि आप एनआईएस से अपना इम्प्रूवमेंट करके कहीं पे भी लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग इनरोल कराते हैं और हर साल उनका इम्प्रूवमेंट कराते हैं। अगर आप जो किसी और स्ट्रीम में थे और अब दूसरे स्ट्रीम में स्विच कर रहे हो तो भी आप एनआईएस के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपने पहले कॉमर्स से थे, अब आपको पीसीएम ग्रुप में आना है, या कॉमर्स से थे अब पायलट ट्रेनिंग परस्यू करना है, तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का केवल पेपर जो है एनआईएस से देके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर सकते हो। तो अगर किसी भी तरह का आपको एडमिशन में डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है हमारा वेबसाइट है, जैसे ये चैनल का नाम है डून विनर, वैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे और डून विनर। ठीक है, जब डून विनर सर्च करते हो ना तो आपके पास जो है फ्रंट पे ही डायरेक्टली एक वेबसाइट खुल जाती है और इसमें जो है आप देखोगे तो एनआईएस, सीबीएसई प्राइवेट और ज्वाइन का ऑप्शंस होता है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है सिंपली। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या आप हमारे थ्रू अपना इनरोलमेंट कराना चाहते हो थ्रू आउट द ईयर के लिए, तो आप सिंपल यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है या यहाँ पे ज्वाइन बटन है या यहाँ पे ज्वाइन बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देके और आप ये छोटा सा अमाउंट पे करके आप अपना जो डिटेल्स है हमारे साथ शेयर कर दोगे, जो आपका फ़ोन नंबर है, हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, और इन द केस अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते तो आप जो है हमारे ईमेल आईडी पे आ सकते हो या फ़ोन पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसमें थोड़ा डिले होता है आप लोग को रिप्लाई करने में, बट दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड और इसमें मैं पर्सनली आपको कॉल करके चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है,
अब बात करते हैं कि आप जो है आगे की प्रोसेसेस क्या होते हैं, आप एडमिशन के लिए इनरोल कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप खुद से अपना इनरोलमेंट करते हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है। एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैंसिल हो जाता है किसी न किसी वजह से, जैसे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स सही नहीं देते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं देते तो वो लोग वो आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार होता है कि आप मिसलीडिंग या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स कहीं से बनवा के आपने दे दिया तो भी रिजेक्ट हो जाता है। कई बार कैंडिडेट्स जो है जो एक्चुअल डिटेल्स चाहिए होते हैं उसमें कुछ हाइड कर देते हैं तो भी आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है। अगर मिनिमम एज क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो भी होता है वो एडमिशन रिजेक्ट कर देते हैं। और जो भी रिजेक्शन के प्रोसेस होते हैं ना जो यहाँ पे लिस्टेड है, तो अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया तो लाइक वो जो है फिर से आप उसे रिकवर नहीं कर सकते और आपका फ़ीस जो है वो ले लेते हैं, आप फॉरफिट कर लेते हैं और फिर आपको उसमें मिलना नहीं है वापस से कुछ भी, फिर आपको नया एनरोल करना पड़ता है और नया एनरोल करने में भी आपको थोड़ा सा इशू आता है। अब पहले जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट चूज करना पड़ता है, फिर बेसिक डिटेल्स हमें देनी पड़ती है, ऑप्शनल डिटेल्स होता है वो देने। बेसिक डिटेल्स में आपके अपने बारे में बताना होता है, आपका नाम, मम्मी पापा का नाम और क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस क्या था, बाकी सारी डिटेल्स। ऑप्शनल डिटेल्स में आपके आते हैं कुछ कल्चरल जो भी चीज़ें हैं, आपके लैंग्वेजेस क्या रहेंगे और आपने कुछ एक्टिविटीज़ करते हो वो सारे दे सकते हो कि यहाँ पे इनकम चीज़ें भी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स चूज़ करना मैं आपको बताऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, एंड देन फाइनली यू कैन रिव्यू योर फॉर्म, ठीक है, कि क्या क्या आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको ये मैथड्स लगता है कि थोड़ा टफ है तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया उस तरीके से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो मेन केस होता है ना कि आप लोग को जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होता है कि मैं चूज़ कौन सा करूँ, कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो स्ट्रीम डिपेंड करता है कि आपको कब एग्ज़ाम देने हैं आपके। जैसे जब भी आप हमें कॉल करोगे या रीच करोगे तो हमारे टीम वाले आपको यही कहेंगे कि आपको एग्ज़ाम कब देना है और आपका केस किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप जो है फ्रेश कैंडिडेट हैं या आप फ्रेश नहीं हैं, आप कंपार्ट वाले भी हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम 2023 में देना है मार्च अप्रैल में, तो आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में अप्लाई कर रहे हो, आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और उसके लिए आपने अपना बेसिक डिटेल्स दिया। ध्यान रहे कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो 10th के अकॉर्डिंग ही अपना डिटेल्स देंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या जो भी आपके पास वैलिड आईडी कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पे आधार कार्ड जरूरी होता है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आप इनरोल करो। अब मान लेते हैं कि आपने अपना बेसिक डिटेल्स दे दिया एंड ऑप्शनल डिटेल्स भी दे दिया। अब सब्जेक्ट कैसे चूज़ करोगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने अगर आप क्लास 10th में थे, ये क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th में अगर आप हैं और आपने क्लास 10th पहले नहीं दिया हुआ था, 9th में फेल हैं या क्लास 10th में फेल थे और सारे सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको TOC के लिए अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे नो रहेगा आपका। और देन आप इंग्लिश, हिंदी और मैथ, साइंस, सोशल साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स ले सकते हो। यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेस अब कंपलसरी हो गया है, पहले नहीं हुआ करता था। तो आप कोई भी एक वोकेशनल कोर्सेस यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि इन स्टूडेंट्स के लिए मैंने योगा सेलेक्ट किया है तो आप चाहो तो हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या ड्रेसिंग के लिए, या आप बेसिक कंप्यूटिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स इस तरीके से सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। अगर आप जो है क्लास 12th में हैं तो आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार जा रहे हैं देने के लिए एग्जाम्स, या 12th कम्प्लीटली फेल हैं या पूरा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट हो गए हैं और आपको कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट नहीं चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। उसके बाद से आप अपने सब्जेक्ट्स यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बताया जाता है कि हर एक कोर्स ग्रुप से आप जो है कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो आपको PCM के साथ जाना है या PCMB के साथ जाना है तो इंग्लिश ले लिया, मैथ ले लिया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिया। यहाँ पे भी वोकेशनल कोर्सेस आपके लिए कंपलसरी है लेना। तो आप जो है जैसे इस स्टूडेंट के लिए वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जरूरी है तो हमने ये लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अब जो मेन चीज़ें आता है आप लोग को, अगर आपने क्लास 10th में जो प्रीवियसली पास हो गए हो और आप किसी 1-2 सब्जेक्ट्स में देना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो आप डुअल इनरोलमेंट में अपना एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, जिससे कि आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स का दे सकते हो और पुराना जो आपका मार्कशीट है वो वैलिड रहता है।
लेकिन सेम जगह पे अगर देखा जाए कि अगर आप फेल थे 2 सब्जेक्ट में पास हो तो दोनों सब्जेक्ट्स के क्रेडिट ले सकते हो। अप टू 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रेडिट लिया जाता है। अगर आप NIS के स्टूडेंट हैं तो आप अप टू 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर मान लो कि आपने जो पहले क्लास 12th में थे CBSE बोर्ड से और आप एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया तो किसी भी 2 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ से TOC कर सकते हो। तो जैसे ही आपने TOC को यस करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अब कौन से में क्या चीज़ें हैं, जैसे सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किया, TOC में यस किया एंड उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने थे वो। बाकी जिसमें आपको TOC नहीं लेना है उसमें नो लिख के और सब्जेक्ट के डिटेल्स दे सकते हो यहाँ पे, और फिर आप नीचे आके जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करने जो आपने TOC में क्रेडिट ले रखा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना। ये थोड़ा सा तो एप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसानी से हो जाता है। अगर किसी भी तरह का आपको गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब मेन चीज़ आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है, तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में आपकी आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए जो आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो या कोई और आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये कंपलसरी है। बर्थ सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो कंपलसरी। अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है वो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपने क्लास 10th में है तो उससे पहले कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं और 12th पहले फेल हो चुके थे या 11th फेल हो चुके थे तो फेल मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर आपने क्रेडिट भी ले रखा है तो। और प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आप क्लास 12th में तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपका क्लास 10th दे सकते हो, और अगर आप क्लास 10th में तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन अगर 9th में या 8th में थे तो वो दे सकते हो। आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे ज़रूरी होता है, तो आप आधार कार्ड के में जो पीछे की साइड आपका एड्रेस डिटेल्स होता है वो देना होता है। ऐसे अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी पीछे सेलेक्ट किए होते हो और यहाँ पे भी स्टार लिख के आ जाता है और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, जैसे आप OBC से हो या SC से हो या जनरल से हो तो, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये का आपको ऑफ मिलता है अगर आप क्रेडिट आपका कास्ट से है तो किसी भी। कई बार ये लोग नहीं भी देते हैं, इनका फंक्शंस थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं। एंड देन आप कुछ अदर सर्टिफिकेट दे सकते हो। अगर क्लास 12th में है तो क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपके पास TC नहीं है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बट मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, आपको जो है सिंपली 4-5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मेन डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आपका फोटोग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है, आपका आधार कार्ड होता है। अगर आप क्लास 12th के लिए है तो क्लास 10th का मार्कशीट होगा, और आपका आधार कार्ड तो मैंने बताया ही है। अगर क्रॉसपोंडेंस एड्रेस देना चाहते, जैसे आप बिहार से हैं और दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हो तो दिल्ली का एक क्रॉसपोंडेंस एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप रेंटल प्रूफ दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से आप जो है दूसरे स्टेट्स में भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं, जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिव्यू करने के लिए आ जाएगा, और रिव्यू आप कर लोगे कि सारा डिटेल्स तो ठीक है। देन फाइनल सबमिशन के लिए आप जो भी वहाँ पे फीस रिक्वायर्ड है वो फीस पे करोगे। एंड अब पोस्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में बात क्या होता है। तो अब आपका एप्लीकेशन चला जाता है रिव्यू के लिए। रिव्यू एक बार होता है तो 4-5 दिन में जो है आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाता है और आपको ID कार्ड मिल जाता है अगर किसी तरह की आपके एप्लीकेशन में गलतियाँ नहीं है तो, ठीक है। तो एक हफ्ते में ID कार्ड मिल जाएगा। दैन आपके बुक्स के डिस्पैचिंग की लिस्ट चला जाएगा, जहाँ से बुक डिस्पैच होता है तो किताबें आपके घर पे ही डिलीवर हो जाता है। अगर आप दिल्ली के आउटसाइड से हैं, अगर आप NCR से बाहर से हैं तो। अगर आप NCR के हैं तो आप स्कूल में ही जाके ले लेते हैं, जो भी आपको स्टडी सेंटर एलोकेट होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जब हमने एडमिशन हो गया, ID कार्ड आ गया, देन उसके बाद से जो है आपको एग्ज़ाम फीस पे करना पड़ता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स देखना पड़ता है, और स्ट्रीम 1 में आपको असाइनमेंट भी देना पड़ता है। बाकी स्ट्रीम्स में असाइनमेंट नहीं होता है, तो स्ट्रीम 1 में असाइनमेंट भी देना पड़ता है। तो असाइनमेंट आपको टाइमली प्रिपेयर करना है। अब पहले स्टडी सेंटर में जाके हम लोग अपलोड करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन अपलोड होता है असाइनमेंट्स। तो आप ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड करते हो और जितना अच्छा लिखते हो उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। साथ में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है वो उसके लिए एग्ज़ाम डेट आते हैं, तो आपको अब अपडेटेड रहना है हमेशा। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको जो है अब आपका एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी अपडेटेड रहना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स टाइमली देना है। अगर कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी वे में आपने जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया तो आप फिर से नेक्स्ट टाइम दे सकते हो,
बट कोशिश करना कि आपका कोई भी प्रोसेस छूटे ना। उसके बाद से आपको थ्योरी एग्जाम्स के लिए अपेयर होना पड़ता है, वो मार्च अप्रैल में जब आपका होता है तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम फीस पे करना पड़ता है एंड देन आपका हॉल टिकट रिलीज़ होती है एंड देन आप जो है अपेयर हो पाते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अगर एक बार आपने टीओसी लिया हुआ है तो आपको अपना मार्कशीट जो है क्लास 10th का अगर आपने टीओसी लिया है या 12th का, तो अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो प्रीवियस बोर्ड का था वो यहाँ पे भेजना पड़ता है एनआईएस को। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस में आप भेजते हो अगर स्ट्रीम 1 में है। अगर आप ऑन डिमांड में अप्लाई करते हो तो आपको एनसीआर भेजना है, मतलब नोएडा के हेडक्वार्टर में भेजना है। ठीक है, अब होप सो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। अगर किसी भी तरह का और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लो। एंड अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ जो है आपका इनरोलमेंट करा सकते हो। हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, थ्रू आउट द ईयर गाइड करते हैं, आपका अप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं एंड उसके साथ साथ एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस करवाना, उसके साथ साथ आपके असाइनमेंट्स करवाना, टाइमली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए अपडेट करना। उसके बाद से आपको एक प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस दे देते हैं जहाँ से आप जो है उसमें ग्रुप में जब रहते हैं तो आपको टाइम पे स्टडी मटेरियल्स भेजे जाते हैं और वहाँ पे बाकी के भी स्टूडेंट होते हैं तो आप इंटरेक्ट एक दूसरे से हो जाते हो। एंड जो हम लोग गूगल मीट पे एक दूसरे को जोड़ते हैं वीकेंड पे, तो वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपके इस प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, प्रिपरेशंस कितना चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को। तो आप हमारे थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हो एंड बहुत ही माइनर चार्जेस में हम सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट कर देते हैं। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।